माँ की आँख, ये क्या है बे ट्रक के ऊपर? वाओ, क्या ये? प्लीज से कि ये एआई है, प्लीज बोलो कि ये आर्टिफिशियल। खाकर वो उन्हें साला तो कोई मेरी नजर में नुकसान भी नहीं आया। पहुंचाना चाहता था। ऐसा ना, मैं आपका समय ज्यादा बर्बाद करूंगा नहीं, क्योंकि डरावने के साथ साथ डरावने लोग भी आपको दिख जाते हैं, जैसे मेरे जैसे। मैं जैसे डरावना तो हूँ, बट स्टिल लोग कहते हैं भाई तू काला ना, इसलिए डरावना दिखता है, माँ की आंख नाका। मैं ऐसा डरावना नहीं, तो खैर वो तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड हो, आपकी नजरियों के ऊपर से। तो खैर बकचोदी स्टार्ट से करने से पहले मैं वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ, बिना कोई टाइम वेस्ट करे। चलो, लेकिन शॉर्ट आउट तो बनता है ना भाई। इस वीडियो का जो क्रेडिट जाता है हमारे बॉटम लाइन को, तो उसका वीडियो ओरिजिनल लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख कर एंजॉय कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। जय महाकाल। फाइनली प्ले करते हैं। आज देखिए ओ भाई, ये सब क्या ये? पढ़े। इसमें इंटरनेशनल वीडियो भी इंक्लूड्स है। वाओ, सीरियसली इट्स गुड। वीडियो जो डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट हो चुका है। 16 मई 2024 की रात झारखंड के गढ़वा से नीलम नाम की एक लड़की रहस्यमय रूप से गायब हो जाती है। परिवार ने हर जगह तलाश की, जंगलों में, मंदिरों में, आसपास के गांवों में, लेकिन 72 दिनों तक उसका कोई पता नहीं चला। फिर एक दिन उसकी मां ने दावा किया कि उन्हें एक अजीब सपना आया है। सपने में उनकी बेटी ने बताया कि वो उत्तर प्रदेश और झारखंड के बॉर्डर पर पड़ने वाले रानी दी गुप्ता धाम की गुफा में मौजूद है। परिवार और कुछ गांव वाले तुरंत उस जगह पहुंचते हैं, लेकिन गुफा के अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। कहीं वो लड़की तो नहीं है? क्या है वो? ओ, ये इच्छाधारी नागिन तरह हरकत नहीं कर रही है कुछ? नीलम गुफा में पेट के बल लेटी हुई एक नागिन की तरह रेंग रही थी। गौर से देखें तो वो अपनी जीभ बिल्कुल एक सांप की तरह बाहर निकालती है, जैसे वो कोई इंसान ना होकर एक सरपेंट हो। आसपास के चश्मदीदों का मानना है कि ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक इच्छाधारी नागिन का रूप है। आधा मानव रूप था, आधा मतलब शरीर था, आधा शरीर अब आधा था। सांप का रूप। वो बोल रही थी खुद कि हम बोले कि दीदी दीदी, तो बोले कि मैं तुम्हारा दीदी नहीं हूँ। हम बोले कैसे नहीं हो, ये तो मेरा दीदी का शरीर है। तो बोले कि आधा शरीर तुम्हारा दीदी का है, आधा नागिन का है। परिवार ने उसे घर ले जाने से पहले वहां पूजा पाठ भी किया, लेकिन सवाल अभी भी वही है, वो 3 महीनों तक कहाँ थी, उसके साथ क्या हुआ? वाओ, क्या ये? प्लीज से कि ये एआई है, प्लीज बोलो कि ये आर्टिफिशियल है। भाई ये मतलब जिस तरह का वीडियो था स्टार्टिंग में, ये मेरा कम से कम ये बेस्ट वीडियो होगा हॉरर वीडियो जिसपे मैं रिव्यू देने वाला, आई मीन जो रिएक्ट करने वाला। ये मतलब मुझे यकीन नहीं होता, वो जो जार में था, वो जो उस सांप के टाइप में था। बोल दो भाई ये एआई क्रिएटेड है। कमेंट कर दो भाई, रियल है कि फेक है। मेरे को खुद चक्कर आ रही है देख सुन के। कमेंट। आज की पहली वीडियो वास्का दे अकाम्पो मैक्सिको में एक परिवार ने रिकॉर्ड की, जो डुएंडे नामक एक लोकल अर्बन लेजेंड को और भी ज्यादा पुख्ता कर देती है। फैमिली ने बताया कि 2003 की एक रात पार्टी से लौटते वक्त वो अपने बच्चों को मस्ती करते हुए फिल्मा रहे थे, जब वीडियो में ये अजीब चीज कैद हो गई। एक सेकंड, पीछे देखना, पीछे कुछ था वहाँ पर। ये देखो, कोई भागते हुए हमें दिखाई देता है। ये नजारा अपने आप में बहुत अजीब है, ये छोटा लेकिन बच्चा आप एक और कोने जानकर में हैरान भागते रह हुए पीछे जाएंगे दिखाई कि दे रहा है। अच्छे वास्का से दे देखो, कार की अकाम्पो तरफ। डुएंडे नामक इस क्रीचर की कहानियों के लिए काफी मशहूर है। दिखने में गॉब्लिन जैसा ये जीव आमतौर पर ट्रैवलर्स को नजर आता है और सामान चुराने से लेकर नेचर की प्रोटेक्शन करने के लिए जाना जाता है। लोकल्स का इस पे इतना ज्यादा यकीन है कि इसके नाम का एक म्यूजियम भी इसी छोटे से टाउन में मौजूद है। तो क्या ये घटना प्रूव करती है एक मिथिकल क्रीचर की एग्जिस्टेंस की? मुझे अपनी राय जरूर बताएं। टिकटॉक यूजर कोटनी अपने घर में हो रही अजीब घटनाओं को डॉक्यूमेंट कर रही है। मैं एक चीज कहूँ, जिस तरह से वो वॉकिंग कर रहा था उसी तरह से ये वही क्रीचर दिखा जिससे से मेंशन किया। क्या नाम है उसका? खैर वो किस तरह भी नाम हो, बट आई थिंक ये वही क्रीचर जो मुझे देखा कैमरे में। मतलब क्लैरिटी नहीं, बट स्टिल आई गेस ये वही हो सकता है। एक दिन उन्होंने लिविंग रूम में रखी एक बेबी कार सीट का वीडियो बनाया। ये सीट उनकी छोटी बेटी की थी, जो उस वक्त उसमें नहीं थी, और अगर वो उसमें होती तो शायद जो कुछ आगे हुआ वो इतना डरावना नहीं होता। कोटनी के मुताबिक वो कार सीट अपने आप जोर जोर से हिलने लगी। भाई क्या चल क्या रहा है मुझे?
कोई समझाएगा? Literally nothing here. क्या चल क्या रहा है वो? My baby क्या है वो? is sleeping. Don't have a remote. It just did its own thing. बच्चा सो रहा है। यहाँ तक कि घर का पालतू कुत्ता भी इसे देखकर बुरी तरह डर गया। वो गुर्राने और भौंकने लगा जैसे उसे कोई खतरा महसूस हो रहा हो, लेकिन साफ था कि वहाँ कोई नहीं था। अब कई कारणों से इस शेकिंग को एक्सप्लेन किया जा सकता है, जैसे सीट की इंटरनल मैकेनिक्स या आसपास रखे खिलौने जो वाइब्रेट कर रहे हो, इवन दो वहाँ कोई भी खिलौना नजर नहीं आता। लेकिन ये उस घटना के सामने कुछ नहीं था जो कोर्टनी ने बाद में शेयर की। किसी और दिन जब वो घर के काम में बिजी थी तब ये हुआ। exactly like my vision. ये दूसरा वीडियो है And क्या? immediately in my heart, ये like क्या हो रहा I है cannot मतलब? explain the feeling in my heart, like it just felt warm. And I was किसकी like, आवाज़? this is good, like, this is आप लोगों से नहीं आवाज कुछ And you guys are like, wow, this sounds like such an amazing story. कुत्ते That is कुछ good, महसूस that हो is ऐसा दिख रहा है, कुत्ते को फील हो रहा है कुछ। But there's more to it. And this is just, wow. Looking back, I'm like, God really loves us so much. But, so, I डॉग को hear कुछ that when फील हो रहा है, it's कैसा लगा उसके सामने कुछ हो रहा है। So I wrote papers, I called Drew, he was like in the thickest PA school at the time. And so क्या करना he है? could have toured with me at a test that day. And he was like, this is it, this is my vision. And so fast forward to the wedding day. कुत्ता कहाँ गया आखिर? Oh. This is not something good. भाई मतलब कुत्ते को समझ में आ चुका तो वहाँ चल क्या रहा कि मसला क्या है, इसकी वजह से कुत्ते का जो पूंछ नीचे की तरफ होकर वहां से चल पड़ा। मतलब उस कुत्ते की भी जो पूरी तरह फट के लाल, मतलब काले से लाल हो गई थी यार। इससे पता चलता है साल अपने पालतू भी खास पीछे खंजर घोंक के चल जाते। लेकिन मजाक एक साइड, लेकिन रियलिटी में देखो भाई, मतलब कुत्ते की थोड़ी देर में उसको समझ में आ चुका है घर में क्या चला है। सडनली बॉटल गिर जाता है वहां पर और वहां की बेबी को लेके उसकी माँ भाग जाती है। इससे कुछ चलता है पैरानॉर्मल, कुछ तो चला है भाई, कुछ तो चला है वहां पे। हवाई तो उतना तेज नहीं हो सकती कि बॉटल गिरा दे। गॉड, मतलब गॉड नहीं, डॉग कुछ फील करा है भाई सीरियसली। डॉग एक बार फिर खाली जगह को देखकर गुर्राने लगा। वो धीरे धीरे किसी चीज से सहमा हुआ आगे बढ़ता है और बुरी तरह डरा हुआ कमरे से निकल जाता है। तुरंत बाद एक बोतल पहले तो हल्की सी हिलती है और फिर जोर से आकर ठीक कोटनी के बगल में गिर जाती है। स्वाभाविक रूप से वो घबरा जाती हैं और अपने बच्चे को उठाकर तुरंत वहां से भाग जाती हैं। अब भले ही इस कहानी में ज्यादा जानकारी ना हो, पर यह साफ है कि कोटनी के घर में कुछ बहुत अजीब हो रहा है। इन दो घटनाओं ने यकीनन उन्हें बुरी तरह डरा दिया, लेकिन फिलहाल ज्यादातर वीडियोस की तरह ये भी एक रहस्य बना हुआ है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर राफेल फेरपा ब्राजील की कथित तौर पर प्रेत बाधित जगहों की जांच करते हैं और आज की रात वो देश के राज्य सेंटा कैटरीना के सबसे बड़े शहर जोइनविले के एक बेहद ही डरावने माने जाने वाले कब्रिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। 1851 में जब इस शहर को बसाया गया था, तब यहाँ आए कई नॉर्वेजियन इमिग्रेंट्स सिर्फ एक साल के अंदर ही टाइफॉइड फीवर और डिसेंट्री जैसी घातक बीमारियों का शिकार हो गए। उन सभी को इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया और तभी से कहा जाता है कि उनकी बेचैन आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। राफेल और उनकी टीम इस कब्रिस्तान में पूरी रात बिताने वाले थे, लेकिन आधी रात के आसपास कुछ ऐसा हुआ जिस पर उनका ध्यान तो नहीं गया, मगर कैमरे की नजर से वो बच नहीं पाया। A gente deixou a câmera bem no esquema aqui. E nessa Cara, parte aqui, eu senti uma presença. क्या था वो? मैं तो उसके पीछे ही देख रहा हूँ। Peraí. Caralho, mano, que aquilo, Vinícius? Vamos ver se tem alguma coisa ali. Chega aí. ये भाई मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्लियर। Mano, eu मत tô जाना passando भाई, aqui क्यों pra जा cá. रहा है वहाँ पर? Mano, será que tem alguém? Tem alguém aí? क्या Te है? juro, है Vinícius, क्या? mano, te juro. Eu não sei se era uma pessoa क्या कुछ ou se era notice alguma किया coisa. वहाँ पर? cara. मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा उतना खास। Eu vi, Vinícius, इस passando. अब ये सस्पेंस बढ़ा रहेंगे। Ai, seu viado, eu pensei que era alguém que estava aqui do nada. अब ये वो Te juro, ये तो वो कैमरा मैन passou वाला pra cá, mano. क्या आपने भी देखा? एक बड़े आकार का साया कब्रों के बीच मंडरा कुछ नहीं रहा देखा है। मैंने तो। जिस पल टीम के एक लड़के को एहसास होता है कि उनके ठीक पीछे कुछ गुजरा है, वो उसे हर तरफ खोजते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो काला साया पूरी तरह से ओझल हो चुका था। राफेल आज भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाए कि क्या ये साया उन्हें कुछ बताना चाहता था या अपनी मौजूदगी दिखाकर वो साया उन्हें तो कोई मेरी नजर में नुकसान भी नहीं आया। पहुंचाना चाहता था। भाई सीरियसली बताओ, अब ये वीडियो मुझे थोड़ा डरावना दिखा। सीरियसली ये जो अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बट थोड़ी देर में बंदा जिस तरह बड़ा साया गुजरा, उससे तुम्हें फट के हाथ में आ गई यार, हाथ में आ गई।
जे नामक एक आदमी अपने लिविंग रूम में आराम कर रहे थे जब उनकी नजर एक शेल्फ पर रखी गुड़िया पर पड़ी। उन्होंने गुड़िया को करीब से देखा और रिकॉर्ड किया, मगर जो आगे कैद हुआ उससे वो अंदर तक हिल गए। कहानी के मुताबिक जे ने ये गुड़िया एक पुरानी दुकान से खरीदी थी। वहाँ उसी ब्रांड की 2 और गुड़िया भी बिक रही थी, लेकिन ना जाने क्यों इस खास गुड़िया को बाकी सबसे छिपाकर रखा गया था। जे को शक है कि इसे इसीलिए छुपाया गया था ताकि कोई इसे खरीद ना तो सके। रखना है क्यों भाई शायद वहाँ पर? दुकानदार को डर था कि ये गुड़िया श्रापित या भूतहा हो सकती है। शुरुआत में तो जे को इन बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन 1 साल से ज्यादा समय तक इस गुड़िया के साथ रहने के बाद उन्हें अब यकीन हो गया है कि इसके साथ कुछ भी ठीक नहीं। और ये साउंड क्या है? ऐसा लग रहा है कोई बच्चा रो रहा है। I think I can see it on here. नहीं, ये Hold on. क्या- No, it's not. Okay. Oh, wait, there it is. Oh. Suspense. क्या? See if she moves. She is not moving. Whoa, whoa. Why you गुड़िया हिल रही है यार? There it is. किसी हॉरर फिल्म की तरह मैं वो नोटिस किया गुड़िया आपने? धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर सीधा कैमरे की तरफ देखने लगती है, जैसे उसे पता हो ओह। कि उसे रिकॉर्ड किया जा रहा है। जे ये देखकर दहशत में आ गए, लेकिन अपने डर के बावजूद वो इस बात को लेकर खुश थे कि गुड़िया की जिस हलचल को वो सालों से रिकॉर्ड करना चाहते थे, आखिरकार उन्होंने इसे कैमरे में कैद कर ही लिया। बहुत से व्यूअर्स को यकीन है कि ये गुड़िया भूतहा है, लेकिन सच क्या है ये फैसला आपको नहीं भाई, करना ये है। मतलब ये गुड़िया का भाई मुझे ना एनाबेला का डॉल का याद आ गया, जिस तरह खतरनाक दिखती थी। ये थोड़ा इंटर रिलेटेड तो नहीं है, बस स्टिल ये दादा बिच्छू से भी खतरनाक है। बच के रहना रे बाबा, अब कोई नहीं बचेगा। एक देर रात का समय था। 2 लोग पालू इंडोनेशिया में अपनी गाड़ी में एक सीमिंगली सुनसान सड़क पर जा रहे थे जब उनके ठीक आगे चल रहे एक ट्रक पर किसी अजीब चीज ने उनका ध्यान खींचा। कैसी अजीब जो चीज? कुछ भी वो देख रहे थे उसने उन्हें इतना हैरान कर दिया कि उन्होंने फौरन उसे रिकॉर्ड वो। करने का फैसला किया, ये समझने के क्या लिए है? कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। माँ की आँख, ये क्या है बे ट्रक के ऊपर? फुटेज में आप ट्रक के ट्रेलर के ऊपर एक बेहद ही अनयूजुअल व्यक्ति और को ये देख incident सकते हैं। ये मंजर मेरे साथ तुरंत मत ही एक सुना। बेचैनी पैदा करता है, खासकर इसीलिए क्योंकि सड़क पर अंधेरा है और रात काफी हो नहीं, चुकी है। जो बात इसे और भी ज्यादा खौफनाक बनाती है वो ये कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो जो भी चीज थी वो सीधे पीछे वाली कार को ही घूर रही थी, जबकि उसकी आंखों वाली जगह पर हमें बस काले अंधेरी गड्ढे ही दिखाई दे वो रहे थे। काफी खतरनाक है। रिकॉर्डर ने जवाब की तलाश में Seriously? वीडियो ऑनलाइन शेयर की और कई लोगों ने दावा किया कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि सुनसान जंगलों और सड़कों पर दिखाई देने वाला क्रीचर गेंदे रूवो था। गेंदूर वो। मैं कहूँ ना एक बात, इस वीडियो से मुझे ना पूरी खड़े खड़े बालक खड़े हो गई है, ऊपर से नीचे आगे से पीछे, वो वाले भी थोड़े बहुत खड़े हो गए। तेहू तो भैया एकदम मदद चोदे वाला तो देखिए सच में वक्त आ चुका आप लोगों से अलविदा लेने का। मतलब इस बार तो काफी डरावना था, इस वाला वीडियो बहुत खतरनाक था। तो भाई कमेंट कर दो अगला वीडियो से भी खतरनाक लाऊंगा। अगली वाला वीडियो किस पे रिएक्ट करेगा वो जरूर रिएक्ट करने का मुझे कुछ आइडिया दो, थॉट्स दियो। तब तक बाय बाय, इसका याद कर हाथ से दिल से भाई प्रकट गया। तब तक लेता है कि जय जय महाकाल।